नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गुप्ता इंडियन हॉबी क्लब से। आज हमारे मित्र हमारे साथ हैं। संजय जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। एक मार्केट में किताब आई है जो कि मैंने ही लिखी थी। कई लोगों के दिमाग में असमंजस था कि कौन सी किताब बेटर है। एक साईनाथ रेड्डप्पा की भी आती है और कुछ और भी आती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ हमारी जो किताब है, देखिए मैं अपनी किताब की तो तारीफ हमेशा करूँगा, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि हमारी किताब में क्या खासियत है कि लोग उसको पसंद करें, उसको ना कर, साईनाथ रेड्डप्पा को ना करके। देखो, हर किताब की अपनी अपनी खासियत होती है। साईनाथ रेड्डप्पा की खासियत अलग है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा विशेषताएं हैं। तो सर वही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जरा हमारे कस्टमर को, हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि इस किताब की खासियत क्या है कि उन्हें ये चीज़ लेनी चाहिए। आज तक कभी किसी किताब के अंदर ना ये वैरायटियाँ नहीं छपी हैं। इसमें सारी वैरायटियों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट स्ट्राइक के बारे में इसमें बताया गया है, सेकंड स्ट्राइक, फर्स्ट स्ट्राइक, सब कुछ दिया गया है, डिटेल में समझाया गया है। देखिए, मैं संजय जी को बात बड़ी करता हूँ। देखिए, जैसे आप कोई भी सिक्का कलेक्ट करते हैं, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि डाई वैरायटी और म्यूल के बारे में मैं विशेष ध्यान देता हूँ। तो दोस्तों, हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम मिंट मार्क से ही ये पकड़ें कि नोएडा मिंट कौन सा है, कलकत्ता मिंट कौन सा है, बॉम्बे मिंट कौन सा है। ये चीज़ हमें अशोका लॉइन के थ्रू भी पता चल जाता है। यदि आप पीछे से देखेंगे तो अशोका लॉइन के थ्रू पता चल जाता है कि ये कौन सा मिंट है। कई बार मिंट मार्क निशान साफ नहीं होता, तो उसके लिए दोस्तों आपको हमारी किताब की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने ये दे रखा है कि किस मिंट में कौन सा लॉइन यूज़ करा हुआ है। तो आप उसको बैक साइड में देखेंगे तो उसमें जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें एज वैरायटी भी आती है, इसमें एज वैरायटी भी आती है, सिक्योरिटी भी आती है, प्लेन भी आती है। तो दोस्तों, हमारी किताब की खासियत ये है कि हमारी किताब एक प्राइस कैटलॉग है, जो कि सारी किताबें होती हैं। लेकिन हमारी किताब की स्पेशलिटी ये है, अभी तक किसी भी बंदे ने इस तरह की किताब नहीं निकाली जिसमें कि डाई वैरायटी के बारे में भी दे रखा है, प्राइस भी दे रखा है, म्यूल भी दे रखा है। तो दोस्तों, हम लोग आपसे बार बार, हमारे पास एक क्वेरी आई थी, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी हो क्वेरी, यूट्यूब पे क्वेरी बंदे ने कहा था कि सर हम आपकी किताब क्यों खरीदे, आपकी किताब, हम तो साईनाथ को की किताब फॉलो करते हैं पिछले 3 साल से, तो हम आपकी किताब क्यों खरीदे। तो ये उनका नाम था अशोक कुमार, जो कि उन्होंने मेंशन किया था। तो दोस्तों, मैं ये बता, अशोक जी, आप ही के कहने पे हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपको क्यों खरीदनी चाहिए। अब हम आते हैं ब्रिटिश इंडिया पर। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया पे यदि हम आते हैं तो अभी तक हम जो भी किताब देखते हैं उस किताब में आपकी जैसे वैरायटी दे रखी हो, ये सिर्फ ये दे रखा होता है इस साल सिक्का आया, इस साल सिक्का आया, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा। हमने इसकी बेरीज की वैरायटी भी दे रखी है कि कितनी बेरीज आई हुई हैं, और इसके अलावा हमने इसमें मिंटेज भी दे रखी है कि कितनी मिंटेज आई हुई हैं। ये नया कुछ सीखने के लिए बहुत बड़ी चीज़। तो ये इसीलिए एक बेहतर किताब है, क्योंकि मैं आपको बार बार यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि यदि कोई बंदा सिर्फ प्राइस कैटलॉग चाहता है तो वो हमारी किताब को इंटरेस्टेड ना ले। यदि वो प्राइस कैटलॉग के साथ साथ उसको समझना चाहता है कि हम क्या चीज़ खरीद रहे हैं, कैसे कलेक्शन करनी चाहिए, उसमें क्यों महंगी है, ये भविष्य की कलेक्शन के लिए अगर सीखना है तो ये किताब बढ़िया है। सर, हमने मिंटेज डाली है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप ये कैसे तय करते हैं कि ये चीज़ महंगी है। जो चीज़ कम मात्रा में बनी होती है वो महंगी होती है। बिल्कुल सी बात है। तो उसी के लिए दोस्तों हमने इसमें मिंटेज भी डाल रखी है, आपको समझने के लिए कि आपको मिंटेज से पता चले कि सिक्का, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिक्का 5000 छपा हुआ है, कोई सिक्का 1 लाख छपा हुआ है, तो इसके थ्रू आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये 5000 छपा हुआ है तो ये महंगा ही होगा, और जो 1 लाख छपा है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, यदि आपको हमारी किताब चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दे रहा हूँ, हमारी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा। और उसके अलावा यदि बुक से जुड़ी जानकारी आपको कोई भी चाहिए तो आप हमारे को कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी जानकारी के लिए हमेशा बैठे हुए हैं। मिलते रहेंगे, धन्यवाद।